इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, गुजरात की एक बोली भाषा की एक छोटी सी पंक्ति है, नमे सो गमे। जो नमता है वो भाता है, जो नमता नहीं है वो सुहाता नहीं है। जैन दर्शन का, जैन धर्म का, जैन परंपरा का सर्वमान्य कोई मंत्र है तो नमस्कार मंत्र है। 18 पाप है, 9 पुण्य है, और 9 पुण्य में 9वां पुण्य है जिसमें ना धन लगता है, न वस्त्र लगता है, न तन लगता है। नमस्कार पुण्य है। 9वां नंबर नमस्कार पुण्य का है। अक्षय पुण्य, 9 का आंकड़ा है ना, अक्षय पुण्य। ये नमन में सम्यत व पराक्रम में संवेग निर्वेद के बाद, आलोचन प्रतिकमन निंदा गर्हा के बाद, सामायिक समय के बाद 24 और 24 के बाद वंदन का नंबर है। बड़ा गहरा सूत्र है। श्री कृष्ण वासुदेव जिन्होंने पिछले जन्म में ही अपनी साधना को, अपने पूरी संयम की साधना को, पूरी तप की साधना को बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया था। और बदला लेने के लिए जिस समय आप अपनी वस्तु को समर्पित करते हो, जो चाहते हो तो हो जाता है, लेकिन अनचाहे नरक में जाना पड़ता है। नो ऑप्शन। वासुदेव को नियमा नरक गति का विधान है। उसके साथ और एक विधान है कि वासुदेव के पास कितना ही सामर्थ्य होगा, कितनी ही शक्ति होगी, कितना ही शारीरिक बल होगा, तो भी एक नवकार्षी का तप वो नहीं कर सकते। 3 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन जिन शासन का जो तप है नवकार्षी का, उसको नहीं कर सकते, क्योंकि निया ना किया है। 2 निष्पत्ति आपके सामने है। नरक में जाना अनिवार्य है, और सामर्थ्य होते हुए भी धर्म नहीं करना है एक बंधन। और ऐसे श्री कृष्ण वासुदेव जब भी परमात्मा अरिष्ट नेमी द्वारिका नगरी में पधारते, परमात्मा के दर्शन के लिए जाते ही जाते थे, विदाउट एक्सक्यूज जाते थे। ऐसे ही एक बार, और जनरली जब वो परमात्मा के दर्शन के लिए जाते थे, सामान्यतः आप जब भी आगम में पढ़ोगे तो एक ही जिक्र आपको मिलेगा कि लोग वहां गए, परमात्मा को वंदन किया, परमात्मा का प्रवचन सुना और लौट गए। कहीं आप जिक्र नहीं पढ़ोगे कि आने वालों ने कहीं गंधर्व की वंदना करी है, कि साधु साध्वी की वंदना करी है। ये जिक्र आप आगम में नहीं पढ़ पाओगे। इतना ही जिक्र आता है कि राजा आया, परिषद आई, परमात्मा को वंदन किया, परमात्मा ने प्रवचन सुनाया, प्रवचन सुना और परिषद लौट गई। ऐसा ही श्री कृष्ण वासुदेव का भी था। रूटीन था, प्रोटोकॉल था, एक आदत लग गई थी। जो व्यक्ति अपनी आदत को ब्रेक करते हैं वो अपने भाग्य को चाहे जैसा बना सकते हैं। पहला वाक्य आपके पास आज के प्रवचन का है। जो अपनी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं
वह अपने भाग्य का निर्माण करने में समर्थ हो सकता है। अरे है वो चल था कि परमात्मा के समोच्चर में जाना, परमात्मा का वंदन करना, परमात्मा का प्रवचन सुनना और लौट जाना हैबिट लगी हुई थी। लेकिन एक बार श्री कृष्ण वासुदेव ने इस हैबिट को ब्रेक किया और वासुदेव जब वहां पहुंचे तो उनके मन में एक भावना जन्मी कि मैं परमात्मा के धर्म संघ में जितने भी श्रमण है उन सबको विधिवत वंदन करूं। इसके पहले कभी उन्होंने किया नहीं था। जो जिंदगी में कभी नहीं किया धर्म का काम, कि नियाने के कारण से वो सामयिक नहीं कर सकते थे, प्रतिक्रमण नहीं कर सकते थे, नौकारसी नहीं कर सकते थे, लेकिन वंदन कर सकते थे। नियाने के बेड़ियों में जकड़ा हुआ व्यक्ति भी वंदन कर सकता है। और यदि उत्कट भावों से कोई वंदन करता है तो नियाने की बेड़ियां टूट सकती है। इससे बढ़कर के वंदन का और कोई परिणाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि जिस चेतना पर धर्मानुष्ठान करने के सबकी पाबंदियां लगी है कि वो सामयिक नहीं कर सकता है, नौकारसी नहीं कर सकता है, शील व्रत का पालन नहीं कर सकता, एक छोटे से पचकान वो नहीं ले सकता है, ऐसा जीव भी वंदन कर सकता है। और वंदन करने के माध्यम से वो अपने भाग्य को चुनौती दे सकता है, नियति को चुनौती दे सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम कोई है, नौकारसी आसान है, मास्कमन आसान है, अठाई आसान है, शीलव्रत के पचकान आसान है। इस जीव को सबसे मुश्किल काम कोई है तो वंदन करना, नमन करना, झुकना बहुत मुश्किल काम है। परमात्मा किसको वंदन कहते हैं? सम्यक पराक्रम की आराधना में जो लोग निरंतर जुड़े हैं उनको पता है कि एक अध्याय ऐसा है कि जहां पर आपने क्या किया है ये देखने के लिए कसौटी लगे कि क्या फल लगा है। आप अपने मुंह से कह दो कि मैंने आम का बीज बोया है, मैंने इसका बीज बोया, मैंने उसका बीज बोया है, सम्यक पराक्रम कहते हैं कि बीज तो वही होगा जो फल लगेगा। वो फल लगा है तो वो बीज बोया है, वो फल नहीं है तो वो बीज है नहीं है। यहां कोई एक्सक्यूज का और कोई तर्क का कोई जगह ही नहीं है। बीज बोया है तो ये फल लगा है तो वो बीज है, और वो फल नहीं तो वो बीज है नहीं है। इसलिए यहां सारी चर्चा फल के माध्यम से बीज की। मैंने मेरे जिंदगी में कौन से बीज बोए हैं, किसी व्यक्ति ने अपने जिंदगी में कौन से बीज बोए हैं, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जो फल सामने वो बता देते कि बीज क्या बोए हैं। और प्रायः हम सभी की एक शिकायत आम है कि हमारी बात कोई माने को नहीं। संत से लेकर तो सासू तक, और सासू से लेकर तो बहू तक, बाप से लेकर तो बेटे तक, और बेटे से लेकर तो ससुर तक, एक पीड़ा सबके मन में कि मेरी बात कोई मानता। और परमात्मा फरमाते तेरी कोई बात नहीं मानता है, इसलिए मानता नहीं है कि तूने वंदना नहीं करी। कि परमात्मा ने वंदना का जो परिणाम बताया है वो बड़ा गजब का बताया है। सोहागम चनम अपरिहयम अनाफलम निवत्तई, अपरिहयम अनाफलम निवत्तई। उसकी आज्ञा नीचे गिरती ही नहीं है। अप्रतिहत
यानी जिस आज्ञा को, जिस आदेश को, जिस संकेत को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, ऐसा परिणाम किसी का है तो वंदन विधि का है। पाठ आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए सामने देख सकते हैं आप लोग। सोहागम चन अपरिहयम अन्ना फलम निवत्तई। और आप कह सकते हैं हम तो रोज वंदना करते हैं, फिर हमारी बात क्यों नहीं मानते? तो चेक करना होगा कि आप वंदन करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि वो बीज नकली तो नहीं है। बीज ने नकली बोया है तो फल असली कहां से लगेगा? और सर्वश्रेष्ठतम जिन शेष वर्ष के शासन की 3 साधनाएं, एक वंदन विधि, नमुथुनम और सामायिक। ये 3 विधियां जिसके पास है उसको जिंदगी में कोई ठोकर खाने का सवाल आ ही नहीं सकता है। उसमें से आज एक बात चल रही है आपके साथ, वंदन की बात चल रही है कि श्री कृष्ण वासुदेव के मन में भाव जन्मा कि मैं सबको वंदन करूं। और जैसे वंदना उन्होंने करना शुरू करी, जिस वासुदेव के पास इतना बल है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, शारीरिक सामर्थ्य इतना है कि 18 दिन तक, 18 दिन रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना थके जो युद्ध कर सकते हैं। बल कितना है? इतना बल कि जिसने जिंदगी में कभी टायर्डनेस, थकान, कि मैं थक गया हूं, ये वासुदेव के मुंह से कभी आता ही नहीं। थकान किसको कहते हैं उनको पता ही नहीं, और अपने को थकान के अलावा कुछ पता ही नहीं। टायर्ड होना तो मानो अपना जन्म सिद्ध, वाह क्या मस्ती से बोले हो, है ना? थके, मार साहब थक गए हो, है ना? और वासुदेव थकते ही नहीं है। थकान के साथ उनका कोई रिलेशन, कनेक्शन है ही नहीं। ऐसे वासुदेव जैसे वंदन करने लगे और वंदन का वो क्रम आगे बढ़ता गया और उनको थकान महसूस होने लगी। अब जिसको रोज ही थकान लगती है, उसको कभी थकान लग जाए तो उसको कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन जिसको जिंदगी में कभी थकान लगी नहीं और उसको थकान महसूस हो जाए तो, और वासुदेव सोचने लगे मुझे थकान, वंदना करते हुए थकान, कि वंदन करने में निर्जरा होती है। क्या होती है? और केवल निर्जरा ही नहीं होती है, साथ में पुण्य का बंध भी होता है। वंदन एक ऐसी विधि है जो एक ती, एक पंथ और तो काज। निय गौतम खगई उच्च गौतम निबंधई। नीच गोत्र का क्षय होता है और नरक गति कोई उच्च गोत्र नहीं है। नरक गति उच्च गोत्र नहीं है, नीच गोत्र का क्षय हो रहा है। और जब किसी वैद्य जब किसी के पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं, उसके अंदर में रेचन की प्रक्रिया करते हैं, जुलाब लगाते हैं, तो थकान आती है, थकान आएगी। जुलाब लगेंगे तो थकान, और जुलाब क्या है? निर्जरा है। और श्री कृष्ण वासुदेव को अंदर का जो नीच गोत्र था,
उसका क्षय होने लगा और थकान आने लगी। और थकान आने के बाद जो रुक जाते हैं, थकान आने के बाद जो रुक जाते हैं, वे शिखर पर पहुंचते पहुंचते खाई में गिर जाते हैं। मराठी की पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। रात भर चाललो, रात्री भर चालत राहिलो, सांस तिथं तुटला जिथं 3 हातावर शिखर होता है। रात भर चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, और सांस वहां टूटी जहां 3 हाथ पर मंजिल थी। थकान आने के बाद जो रुकते हैं। योग सूत्र में पतंजलि ने सिद्धि होते समय, किसी साधना की सिद्धि होते समय क्या विघ्न आते, क्या बाधाएं आती है, उसका जिक्र किया है। उसमें पहला जिक्र स्थान्य वृद्धि प्रमाद, कि जैसे सिद्धि पास में आती है तो सुस्ती आती है, जैसे सिद्धि पास में आती आलस आता है, जैसे सिद्धि पास में आती आसक्ति जन्मती है। और वो थकान आई, आपसे आग्रह है, सामयिक करते हुए कभी थकान आ जाए, तपस्या करते हुए कहीं थकान आ जाए, सेवा करते हुए कहीं थकान आ जाए, रुकना मत। और अपना पूरा कैरेक्टर देख लो आप। अपना झगड़ा करते समय थकान नहीं आती अपने को, झगड़ा करते समय अपना गला सूखता ही नहीं है। लेकिन कहीं अभी मैं यहां 1 घंटे का जाप शुरू करा दूं, 10 मिनट के बाद तो आवाज धीमा पड़ जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।